इज ह्यूज इन इंडिया और वर्ल्ड क्रिकेट की 90% व्यूअरशिप सिर्फ इंडिया से ही आती है। और बाय इंडिया ब्यूरो की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया के 13.5 करोड़ स्पोर्ट्स फैंस में से 12.5 करोड़ लोग सिर्फ क्रिकेट ही देखना पसंद करते हैं, यानी कि 10 में से 9 लोग सिर्फ क्रिकेट ही देखते हैं। और क्रिकेट के इस डोमिनेंस की वजह से आज आईपीएल वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूड लीग बन चुका है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को इंडिया के सारे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए और सभी स्पोर्ट्स में बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए 3397 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ। वहीं पे अकेले आईपीएल के मीडिया राइट्स 48,000 करोड़ से भी ज्यादा के सेल हुए और हर साल इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई इससे कई गुना ज्यादा रेवेन्यू अर्न करती है। आईपीएल इंडिया की मोस्ट वॉच्ड क्रिकेट लीग है और अगर हम आईपीएल को बाकी स्पोर्ट्स लीग से कंपेयर करें तो कोई लीग आईपीएल के आसपास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ व्यूअर्स, स्पॉन्सरशिप्स एंड हाइप। आईपीएल ने वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया और टी20 क्रिकेट को एक नई हाइट्स तक पहुंचा दिया है। यहां तक कि ओवरसीज प्लेयर्स अपनी नेशनल टीम में से विड्रॉ करके आईपीएल मैचेस खेलना चाहते हैं और आईपीएल का कंट्री की इकोनॉमी, जॉब्स क्रिएशन और टूरिज्म को बूस्ट करने में भी एक पॉजिटिव रोल रहा है। तो आईपीएल के इस मेजर सक्सेस के बाद अब अनाउंसमेंट होती है विमेन्स आईपीएल की। When do you think we're going to get to see a women's IPL? Hopefully very soon. I think I read an article where Saurav Ganguly said 2023. Women's Premier League is here. मेरे विचार में ये भारतीय स्पोर्ट्स के लिए ऐतिहासिक दिन है मेरे यार। दरअसल इस बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है महिला आईपीएल। Making sure that women have the same opportunities as men when they're playing, at the highest level. विमेन आईपीएल का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली 2018 में इंट्रोड्यूस किया जब एक क्वालिफायर मैच ऑर्गेनाइज कराया गया। उसके बाद बीसीसीआई ने कुछ और एग्जीबिशन मैचेस होस्ट कराए और फिर 2023 में ऑफिशियली विमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत की। यहाँ पर भी आईपीएल की तरह लोकल टीम्स कंपीट करेंगी और यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स है 5। लेकिन अब सबके दिमाग में एक डाउट है कि क्या विमेन आईपीएल भी आईपीएल की तरह सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर वो भी बन जाएगा नेक्स्ट विमेन एनबीए। किसी भी स्पोर्ट के पॉपुलर होने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरटेनमेंट, जिसे प्रोवाइड करने में आईपीएल डे 1 से सक्सेसफुल रहा है। जहां एक क्रिकेट फैन को एक मैच का रिजल्ट देखने के लिए 5 दिन का वेट करना पड़ता था और इवन ओडीआई के रिजल्ट के लिए भी एक इंसान को अपना पूरा दिन इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो अपने बिजी लाइफस्टाइल के चलते लोग इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया आईपीएल ने। यहाँ पे आपको 3 घंटे में दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस और फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। और आईपीएल ने अपनी टारगेट ऑडियंस को भी बहुत ही स्मार्टली केटर किया है। आईपीएल के एक आउटडोर स्पोर्ट होने के बावजूद उसको समर्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि उस वक्त स्टूडेंट्स के समर हॉलीडेज चल रहे होते हैं, विच इज कोर ऑडियंस ऑफ आईपीएल। और आईपीएल ने फैंस को काफी कुछ नया भी ऑफर किया, जैसे अपने फेवरेट इंडियन प्लेयर को अपने मनपसंद इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलते देखना और एक इंडियन टीम के प्लेयर को दूसरे इंडियन टीम के प्लेयर के अगेंस्ट खेलते हुए देखना। इसी की वजह से आईपीएल मैच को लेके फैंस के अंदर बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन भी रहती है और प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से भी आईपीएल ने एक बड़ा फैन बेस सस्टेन किया, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, जो आईपीएल ने हमेशा डिलीवर किया है। आईपीएल के सबसे पहले सीजन के सबसे पहले मैच में ही ब्रेंडन मैकुलम ने 158 रन की एक लेजेंडरी इनिंग खेली थी और साथ ही में अपनी लोकल टीम्स के साथ में फैंस का एक कनेक्शन भी बिल्ड हो गया था। अगर वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मैच हो तो उसकी टिकट मिलना नियरली इम्पॉसिबल है। और लेटर आईपीएल ने एक फैन पार्क का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ग्राउंड्स और पार्क्स में बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए जाते थे और आप उसका टिकट परचेज करके एक स्टेडियम लाइक एक्सपीरियंस ले सकते थे। तो इतना डेडिकेटेड फैन बेस और डे 1 से ऐसी सक्सेस होने के बाद प्रॉफिट होना इनएविटेबल है और किसी को भी यही लगेगा कि आईपीएल की सारी फ्रेंचाइजीज डे 1 से प्रॉफिट में होगी, विच इज नॉट द केस। कुछ आईपीएल फ्रेंचाइजीज को इवन 5 साल तक भी लॉस में ऑपरेट होना पड़ा और मोस्टली सभी फ्रेंचाइजीज स्टार्टिंग के 3-4 साल लॉस में ही ऑपरेट हुई थी। किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स ईयर 2012 में जाके प्रॉफिटेबल हुए थे और फिर आईपीएल को ओटीटी पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया और स्टार इंडिया ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स 16,000 करोड़ रुपए में बाई किए थे और आज वो अमाउंट बढ़ के 48,000 करोड़ हो गया है। ओटीटी और टीवी पे ये सब देखने से घर नहीं चलता ब्रो, घर चलता है अच्छी जॉब से। और अच्छी जॉब पाने के लिए आपको चाहिए अच्छी स्किल्स, जिसमें आपको हेल्प करेगा स्किल लिंक। स्किल लिंक है इंडिया का लार्जेस्ट इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड हियर यू विल गेट पीजी प्रोग्राम्स अक्रॉस इंजीनियरिंग डोमेन्स लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसई एटसेट्रा। ऑल्सो कोर्सेज ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा साइंस, हाई राइज बिल्डिंग्स, डिजाइन इंजीनियरिंग। और इतना ही नहीं, स्किल लिंक प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। हियर यू कैन वर्क ऑन इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। स्किल लिंक प्रोवाइड्स एक्सीलेंट टेक्निकल सपोर्ट और यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। ऑल्सो स्किल लिंक हैव डेडिकेटेड कस्टमर सक्सेस टीम फॉर प्लेसमेंट इन कंपनीज लाइक Hyundai, Ola Electric, Capgemini, Tata Technologies and much more। अभी तक 2000 जॉब ऑफर्स अचीव किए जा चुके हैं with over 300 recruiting companies and SkillLink have 25,000 active listeners on the portal। Also SkillLink have partnered with MathWorks, Renault, Nissan, Bentley, Systems etc. for course design and software use। Also हमारे व्यूअर्स को मिलेगा exclusive 15% discount and a free career guidance session with experts, जहां पे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। So check out the link in the description। और अगर आप बात करें
करें इंडियन विमेन प्रीमियर लीग की, तो बीसीसीआई इसे काफी स्ट्रांगली प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से विमेन प्रीमियर लीग इनिशियल व्यूअर्स गेन करने में सक्सेसफुल रहा है। लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये है कि क्या WPL एक हार्डकोर फैन बेस बिल्ड कर पाएगा, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स लीग को सक्सेसफुल बनाने में ऑर्गेनिक व्यूअर्स का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको स्टोरीज, पोस्ट और रील्स के थ्रू WPL का प्रमोशन करते हुए दिख जाएंगे और ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेक्टेटर्स के लिए फ्री टिकट्स भी अरेंज कराए गए हैं। लेकिन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि जहां IPL हर साल एक पावर पैक्ड सीजन डिलीवर करता है, वहीं क्या विमेन IPL भी एक ऐसा सीजन डिलीवर कर पाएगा? तो यहाँ पे BCCI इनिशियल ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए काफी एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन जितना जरूरी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है ऑडियंस को सस्टेन करना। कि लीग में कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस और कुछ ऐसे मोमेंट्स का होना बहुत जरूरी है जिससे कि फैंस के बीच में एक हाइप जनरेट हो, क्योंकि जो क्राउड प्रमोशंस के थ्रू आज WPL को देखेगा, अगर उस क्राउड को एंटरटेनमेंट फैक्टर मिसिंग लगा तो वो धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक बेटर ट्रूथ है कि जितना जरूरी स्पोर्ट्स में स्किल है, उससे भी ज्यादा जरूरी है ड्रामा और एंटरटेनमेंट। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल खुद क्रिकेट ही है। क्रिकेट को वैसे तो जेंटलमैन्स गेम बोला जाता है, लेकिन हमें भी पता है कि फैंस सबसे ज्यादा किस मैच के लिए हाइप्ड अप रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हर एक फैन के लिए सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड रहता है, और इसका रीजन है उन दोनों कंट्रीज के बीच की राइवलरी। पास्ट में कई बार इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट की वीडियोस वायरल हुई हैं, और जब इन ही दो कंट्रीज के प्लेयर्स एक दूसरे के सामने खुद को रेस्पेक्टफुली प्रेजेंट करते हैं, तो वही क्रिकेट फैंस उनको बैकलैश देने लगते हैं। और ड्रामा और एंटरटेनमेंट के साथ एक परफॉर्मेंस का मिक्स भी बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर ही 1980s से पहले क्रिकेट को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन 1983 में इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोगों ने क्रिकेट में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना स्टार्ट किया, और बहुत सारे यंग प्लेयर्स को भी इंस्पिरेशन मिली कि क्रिकेट इज एक्चुअली अ करियर ऑप्शन। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने उन लीग्स में से अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया, और कुछ ऐसा ही विमेन NBA के साथ हुआ। लैकलस्टर परफॉर्मेंसेस की वजह से धीरे धीरे लीग में से फैंस का इंटरेस्ट हट गया, और आज विमेन NBA व्यूअरशिप लाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि विमेन प्रीमियर लीग का अभी सीजन 1 है और स्टिल वो प्रॉफिट में ऑपरेट कर रहे हैं। देखो, अगर ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विमेन प्रीमियर लीग इज डूइंग गुड, लेकिन अगर विमेन प्रीमियर लीग को फ्यूचर के सीजन्स को सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें एंटरटेनमेंट वाले क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। और इंटरनेट पे जो लोग विमेन प्रीमियर लीग को सपोर्ट कर रहे हैं स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू, उनमें से ज्यादातर लोगों को ये आइडिया भी नहीं होगा कि WPL का कौन सा मैच चल रहा है। और यही एक हार्श रियलिटी भी है, कोई भी स्पोर्ट बिना ऑर्गेनिक फैन बेस के सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब WPL एक बहुत बड़ी बैट है विमेन क्रिकेट के लिए, और विमेन क्रिकेट का फ्यूचर काफी हद तक WPL पे डिपेंड करता है। और आज से पहले विमेन क्रिकेट को एक करियर की तरह भी नहीं देखा जाता था। विमेन क्रिकेट के थ्रू सब पब्लिक सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढा करते थे, लेकिन WPL ने सभी फीमेल क्रिकेटर्स को एक होप दी है, और यहाँ पे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्रिकेट में अपना करियर शेप अप करने के लिए। अगर WPL एक ऑर्गेनिक फैन बेस सस्टेन नहीं कर पाया तो उसका हाल भी बाकी स्पोर्टिंग लीग जैसा हो सकता है। और शायद लोगों को ये बात आज अच्छी ना लगे, लेकिन यही ट्रुथ है। और अगर प्रमोशन से लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो भी जाए और WPL एक सक्सेसफुल लीग बन जाए, तब भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे एंड नहीं होती। जहाँ क्रिकेट फैंस के लिए ब्लेसिंग है, तो वहीं दूसरे स्पोर्ट्स के लिए वो एक नाइटमेयर बन चुका है। जहाँ एक तरफ क्रिकेट प्लेयर्स की सैलरीज, बोनसेस और BCCI का रेवेन्यू इतना ज्यादा हाई है, वहीं दूसरी तरफ बाकी स्पोर्ट्स इंडिया में आज स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लेयर्स को ये एश्योरेंस भी नहीं है कि वो अपने स्पोर्ट से एक डिसेंट लिविंग निकाल लेंगे। कोचिंग, ट्रेनिंग और मेडिकल जैसी बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी प्लेयर्स और टीम्स के पास पैसा नहीं है। हॉकी की बात करें तो एक टाइम पे हॉकी के प्लेयर्स स्टार्स हुआ करते थे, और इंडिया को हॉकी का टॉप परफॉर्मर कंसिडर किया जाता था। ईयर 1928 से 72 तक इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल जीते। और जिस इंडियन टीम को एक टाइम पे वर्ल्ड की बेस्ट टीम कंसिडर किया जाता था, वो टीम एक समय ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, और वो वर्ल्ड रैंकिंग में 12th स्पॉट पर पहुंच गए। और कम रेवेन्यू और लो व्यूअरशिप के चलते इंडियन हॉकी टीम के स्पॉन्सर सहारा ने भी स्पॉन्सरशिप से विड्रॉ कर लिया। तब उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने का स्टेप लिया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंडियन हॉकी टीम के साथ 5 साल की डील साइन की वर्थ 150 करोड़, और फंड्स के साथ साथ गवर्नमेंट ने टीम को बाकी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट आज हम खुद देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया और कलिंगा स्टेडियम को रेनोवेट भी कराया, और जहां हॉकी को सिर्फ 2 या 3 हजार व्यूअर्स लाइव देखने आते थे, वहीं पे 10 से 12 हजार लोग मेंस हॉकी वर्ल्ड कप देखने आने लगे, और हॉकी टीम ने वापस मोमेंटम गेन कर लिया। और हॉकी की तरह ही बाकी स्पोर्ट्स लीग ने भी इंडिया में काफी स्ट्रगल किया है। इंडिया में काफी सारी स्पोर्टिंग लीग अनाउंस की गई, और इनमें से ज्यादातर का नाम तो शायद आपको पता भी नहीं होगा, जैसे कि प्रीमियर बैडमिंटन लीग, हॉकी इंडिया लीग, प्रो रेसलिंग लीग एंड प्रो वॉलीबॉल लीग। बात करें अगर प्रीमियर बैडमिंटन लीग की, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2013 में, लेकिन ओवर द ईयर्स इसके व्यूअरशिप में भी काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से PBL ने स्पॉन्सर लाने में भी काफी ज्यादा स्ट्रगल्स फेस किए। और अगर हम बात करें फुटबॉल की,
जो बाहर की कंट्रीज में काफी ज्यादा पॉपुलर है और दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट है, उसे भी इंडिया में कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि जहाँ लोग आईपीएल के टिकट्स ओरिजिनल प्राइस से 3 या 4 गुना प्राइस पे लेने के लिए तैयार होंगे, वहीं दूसरी तरफ हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के फॉर्मर कैप्टन को सोशल मीडिया पे लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि वो स्टेडियम्स में आए और मैचेस देखें और फुटबॉल को प्रमोट करें। Scream at us, shout at us, abuse us. Please come and watch in the stadiums. Come and watch us in the stadiums. You guys have no idea how important you guys are. और आईएसएल एक फुटबॉल की लीग जो आईपीएल की तरह ही हर साल होती है, उसके सीजन फिनाले में भी सिर्फ 45,000 लाइव व्यूअर्स थे। और सबसे ज्यादा सैडनिंग फैक्ट तो ये है कि इतने साल के ऑपरेशन में होने के बाद भी ये लीग आज भी लॉस में है। और ये हमें इंडिया का दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ एटीट्यूड दिखाता है। हम चाहते तो ये है कि इंडियंस हर स्पोर्ट्स में एक्सेल करें, टूर्नामेंट्स जीतें, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते सिर्फ एक ही स्पोर्ट है। इंडिया में स्पोर्ट्स के स्ट्रगल करने के वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें सबसे मेजर फैक्टर है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो इंडिया के सबसे क्राउडेड स्टेट की पॉपुलेशन है 22 करोड़ और स्पोर्ट्स सेंटर है सिर्फ 20। मध्य प्रदेश में 16 स्पोर्ट्स सेंटर और राजस्थान में 10। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही ओलंपिक्स में बहुत कम इंडियन एथलीट्स जा पाते हैं। और इंडिया ने आज तक ओलंपिक्स में टोटल 35 मेडल जीते हैं। वहीं बात करें अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिनकी पॉपुलेशन हमारे से 77% कम है, उनके कंट्री में 630 एथलीट्स ने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में पार्ट लिया और अकेले 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में ही यूएसए ने 39 मेडल्स जीते। हालांकि गवर्नमेंट इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए अपनी साइड से कुछ इनिशिएटिव्स भी ले रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने ईयर 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया। इसके अंदर कमेटी ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है जिनमें ओलंपिक्स में मेडल जीतने की पोटेंशियल हो और फिर उन प्लेयर्स की ट्रेनिंग के ऊपर गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। उनको बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं और बेस्ट कोचेज से ट्रेनिंग दिलाई जाती है। और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंदर सेलेक्टेड लोगों को गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एक सैलरी भी प्रोवाइड करती है और इस स्कीम का हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने के लिए मिला है। नीरज चोपड़ा, जिनकी ट्रेनिंग फॉरेन में इसी स्कीम के अंडर कराई गई, वो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए। और टॉप स्कीम के ही अंडर सिल्वर मेडलिस्ट मीरा चानू की ट्रेनिंग भी हुई थी। और 2016 के पैरा ओलंपिक्स में टॉप्स के एथलीट्स 4 मेडल जीत कर लाए। और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉप्स के 70 में से 47 एथलीट्स मेडल्स जीत कर लाए। और गवर्नमेंट इंडिया में स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और भी काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे कि खेलो इंडिया। और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का बजट लास्ट टाइम से 11% इंक्रीज भी कर दिया गया। लेकिन स्टिल यहाँ पे गवर्नमेंट को जरूरत है अपने एथलीट्स को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की। लेकिन गवर्नमेंट के एफर्ट से तब तक कोई चेंज नहीं आएगा जब तक हम खुद उन स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम स्पोर्ट्स को एज अ लेजर एक्टिविटी देखते हैं, जबकि हमें स्पोर्ट्स को भी उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना हम एकेडमिक्स को लेते हैं। और एक एथलीट को भी अपनी अचीवमेंट पे इतना ही रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए जितना कि एक इंसान को अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स पे मिलता है। और हम एथलीट्स को रिकॉग्निशन तो देते हैं, लेकिन उनके अवार्ड्स जीतने के बाद। और हम उन एथलीट्स के एफर्ट्स को भूल जाते हैं जो अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ओलंपिक तक पहुंचे और वहां जाके उन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया और वो मेडल लाने से चूक गए। और ये किसी भी एथलीट के लिए बहुत डिसहार्टनिंग होता है। तो यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स के लिए अपने लुकआउट को चेंज करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि WPL भी बाकी लीग्स की तरह स्ट्रगल करे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, जाके उसको चेकआउट करो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज ज्वाइन स्किल लिंक, द लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन। और हमारे सब्सक्राइबर्स को मिलेगा एक स्पेशल 15% डिस्काउंट भी, सो गो एंड चेक इट आउट।